शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 20वां अध्याय। सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यात, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरकों का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया, जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उस क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे क्षुद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वह क्षुद्र कहलाता है। जो क्षुद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। शेष क्षुद्र देवस्तु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले श्लोकों का तथा आय का, व्यय का भी चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्नि, कौण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त कर होती है। रात में पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उसका अंतिम पर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक कर रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो कोई दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना बचाकर बैठे। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा से 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कंकोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 परस मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैर शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से
अथवा उसके पतले काष्ठ से जल बाहर दांदुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी भी खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़काव कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से आदि देवता का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधित उतारे हुए वस्त्र को वहाँ न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उसे वस्त्र को निचोड़ दे। हे द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लगकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। पापो ही पृष्ठा पापो ही षष्ठा। इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क ले तथा यक्ष यस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। पापो ही षठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचाएं में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा रात्रि काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च माँ मनुष्च इस सूर्यानुकाश से तथा सायंकाल अग्निश्च माँ मनुष्च इस अग्नि संबंधित अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्योदय के अर्घ देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल देकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना यदि दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन भी बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म में लुप्त हुए तो 10 दिन से अधिक बीत जाए तो भी उसके लिए प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए।
यदि 1 माह तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसी ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मपर्ण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में, प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के लिए पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से जो जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है, इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो है स्वयं प्रकाशमय चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 88 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रा ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और फिर वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर की भी भावना करें। महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों के बिना बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीर को एक एक अजपा गायत्री से जप से एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर को अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप करना जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 17 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवाजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 माह तक उल्लंघन का व्यतीत हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उतना ही प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मणों को
तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म में अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म की विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्म दो प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में एक, शरीर धर्म तीर्थ स्थान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि का ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से करने से आज्ञा की ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में महिमा, भगवत अनुग्रह, भगवदीय दिग्ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वहाँ फल प्रकट होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य धर्म से दुख पाता है, अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबीय ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को जो दिया हुआ आश्रयदान ब्रह्म लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ऐसा वेदता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायत धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध परिग्रह, दान ग्रहण तथा यजन यज्ञ कराने आदि के धन का उपार्जन अर्जन करे। इसके लिए कहीं दीनता न दिखाएं और नहीं अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गौरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्य को यह सब सत्संग से ही प्राप्त होता है। गृहस्थ श्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्यादि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उनके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित
पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए हैं धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से व्यापार करे, जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि और उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए हुए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थ का 1/4 दान कर देना चाहिए। उसे अकस्मात प्राप्त हुए धन का जो आधा भाग दान ही देना चाहिए। असत, प्रतिग्रह, दूषित दान से प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोगों की समृद्धि के लिए ब्राह्मण को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रखते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्मों में वह ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वानों को चाहिए कि दूसरों के दोषों का वर्णन न करें। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने हुए या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करें जो समस्त प्राणियों के लिए हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दिए जाने वाले दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो एक समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा भविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रखने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा दे। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें।